और उस स्थान पर पहुंचाने में श्री बनारसी ठाकुर, श्री शिवपूजन ठाकुर का महायोगदान है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही में जिसके माध्यम से आज हम वहाँ पहुँचे वो श्री लोक समाज पार्टी के इस समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री सुंदर राम, जो कल कार्यक्रम करवाए थे और आज 28 तारीख को उसी जगह कार्यक्रम श्री महेश शर्मा, जो लोक समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के सचिव हैं, समस्तीपुर जिला के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से पहुंचने का संयोग हुआ। अगर ये लोग कार्यक्रम के समय नहीं लिए होते तो शायद आज हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाते। उसी कड़ी में श्री हजारी शर्मा, जो लोक समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वामी, और श्री बिजली कुमार नीरज, जो बिहार प्रदेश के महासचिव हैं, इनके भी योगदान से कल कार्यक्रम सफल हुआ। सुंदर राम जो कल कार्यक्रम करवाए थे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, लोग सुने और अच्छा रिस्पांस हुआ। उन्होंने अपनी जमीन, अपने हक के लिए कलेक्ट्रेट इस समस्तीपुर जिले और फिर अपना रेलवे स्टेशन तक चलने का भी उन्होंने अपना आश्वासन दिया कि हम लोग अपने हक के लिए चलेंगे। यह है आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति के, जिस महामानव का आज जन्म स्थल का दर्शन हुआ है, उस स्थल का अवलोकन करने से यही पता चलता है कि उस जमाने में उस व्यक्ति ने कैसे सामंतवाद का मुकाबला करके, सामंतवाद के माहौल से निकल करके उस मुकाम पे पहुंचा। उससे प्रेरणा हमको यही मिलती है कि किसी भी इंसान को किसी भी हालात में क्यों ना हो, अगर उसको मुकाम पाना है तो सतत संघर्ष करने की जरूरत है। जैसा कर्पूरी ठाकुर ने किया, लोगों को जगाया, और उसी के पहल में श्री लालू यादव का भी कम योगदान नहीं है कि उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, देश में जानने के लिए उनका भी योगदान है कि उस स्थल को कर्पूरी ग्राम में एक अपना उसके रूप में परिवर्तित किए, जो कि थोड़ा और करने की जरूरत है। उस महामानव के बारे में हम ये भी पढ़े हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनके पिताजी खुशी मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, तो उसी समय उस गांव के सामंतवादियों ने कहा कि चल पहले आके बाल बनाना, बाद में करना। ऐसा साहस, ऐसा माहौल में जो व्यक्ति निकला हो, वो प्रकृति कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, परवरदिगार कहिए, बहुत बड़ी कृपा थी कि उस माहौल से वो व्यक्ति निकले। और उन्हीं से प्रेरणा हमको मिलती है कि आज जिस मुकाम पर देश को पहुंचा दिया गया है, उस सामंतवादी हालात से कम नहीं है। अगर इस सिस्टम को हम लोग रोकने में विफल रहे, चाहे राजनीतिक संगठन के माध्यम से, गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से, हम सभी का यह दायित्व हो जाता है कि जिस प्रकार कर्पूरी जी ने और जयप्रकाश जी ने और उनके हजारों साथियों ने मिल करके मुकाबला किया, आज़ादी के आंदोलन में हजारों लोग अपने को शहीद हुए, त्याग किए, आज़ादी मिली।
लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में खास करके 2014 से लेकर के अब तक पुनः सामंतवाद लौट आया है। इस सामंतवाद को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि इसको रोकें, जन जन को पास जाए। कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, लोहिया साहब की विचारधारा, महात्मा गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा लोगों तक पहुंचावें। शहीद भगत सिंह की विचारधारा, उनका साहस लोगों तक पहुंचावें। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो ये सत्ता जो आज एकदम सामंतवादी, संविधान विरोधी रूप में चल रही है, उसको हम लोग रोकने में सफल होंगे। आप लोग चलें, रास्ता बनेगा। जो चला है वो रास्ता जरूर बनाया है, बशर्ते लोग उसके साथ चले। यहीं से, इस बिहार की धरती से जयप्रकाश जी चले। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी हटी, फिर इंदिरा जी का सत्ता साफ हुआ, तिहाड़ जेल में पहुंचाए उनको, लेकिन जमानत उनको उसी दिन हो गई। फिर सत्ता बदली तो परिवर्तन होता है। जब इंसान चलेगा, कोई ये ना सोचे आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हालांकि वो धार्मिक रूप से ज्यादा चतुर हैं, धर्म को ज्यादा इस देश में बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भूल गए हैं कि इसी भारत की धरती पर रामायण काल हुआ, महाभारत काल हुआ। रामायण काल अगर सही सत्य है तो रावण को अत्याचारी बताते हैं, उसका भी तो सत्यानाश हुआ। महाभारत अगर सही है तो कंस का भी बंटाढार हुआ, वो भी अत्याचारी था। और उसमें जो दुर्योधन था उसका भी कितना वो था, इतना अहंकारी हो गया था, 5 गांव नहीं देना चाहते थे। तो आज जो सरकार है सत्ता में बैठी हुई कई राज्यों में, सेंटर में, वो जनता को कुछ नहीं देना चाहती है। जनता को दिन प्रतिदिन उसका खून निकालना चाहती है। अभी आपका रेलवे का रिजर्वेशन का कंसेप्ट दूसरा कानून हो गया। पहले 4 घंटा था, अब 8 घंटा पहले आप रिजर्वेशन करवाएंगे तो पैसा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ऐसा कानून कर दिए हैं। जीएसटी के माध्यम से, तरह तरह की टैक्स के माध्यम से, जो पहले रेलवे में सीनियर सिटीजन को, डॉक्टर को, पत्रकार को जो छूट मिलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। अभी जो देश के हालात हैं एलपीजी सिलेंडर के, उसमें 60 रुपया बढ़ा दिया गया। जनता से आप दिन प्रतिदिन सोचते हो कि इनसे हम पैसा इनके जेब में रहने दे, लेकिन इस देश को चलाने वाले जितने लीडर हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर विभाग के, उनका क्या योगदान है, वो क्या त्याग कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, गृह मंत्री कर रहा है, वित्त मंत्री, ये क्या त्याग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं। अगर देश में संकट है तो ये लोग अपने वेतन की कटौती क्यों नहीं कर रहे हैं। सांसद, विधायक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितने नौकरशाह हैं, इनको भी तो योगदान करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, जनता से खींचो, जनता से खींचो। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए हम आपसे यही अपील करते हैं, चलिए, रास्ता बनेगा। जो चला है जरूर रास्ता बना है। आपके इस शहर के बाहर जाइए, खेतों के खेत पड़े हैं, अगर उस खेत में, इस पहाड़ के इलाके में जहां भी है, कोई व्यक्ति चलेगा और उसके पीछे कोई लोग, सैकड़ों लोग चल दें, तो रास्ता जरूर बनता है। चलने की जरूरत है। और हम लोग ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, फट जाता है तो इसको उतार देते हैं। आज इस देश में लोकतंत्र का जो आवरण है, उस आवरण का जो सत्ताधारियों ने द्रौपदी की तरह उसका चीर खींच करके, चीरहरण करके लोकतंत्र को एकदम नंगा कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो ये नंगापन चलता रहे तो आपको बधाई हो, जहां हो वहीं पड़े रहो। लेकिन चाहते हो
किस बाबा साहब का संविधान का चीरहरण नंगा नहीं होने देंगे, इसको हम उसी रूप में वापस लाएंगे। तो आप लोग चलिए, आपके साथ प्लेटफॉर्म लोक समाज पार्टी है। ये पार्टी किसी बिरादरी की नहीं है, किसी जात की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी क्षेत्र की नहीं है, पूरे देशवासियों की पार्टी है। चले, रास्ता बनेगा। नहीं चलेंगे तो आने वाले हमारी जो पीढ़ी है बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज हमको ये बोलने की आजादी अपने को त्याग करा करके दिए थे, तो आज हम बोल पा रहे हैं। ये आने वाले समय में ये भी छीनने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, उनकी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो चाहते हैं जो जितने कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिस जात का है उस जात का काम करे। इसी प्रकार जो कॉलेजियम व्यवस्था है, 3-4 जातियों का एक जमावड़ा है, उन्हीं जातियों के लोग हाई कोर्ट जज बन रहे हैं। और आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देखिए, वही 3-4 जातियों के घूम के लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चरर नहीं बनने दे रहे हैं। खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हुए लोग हैं वो अपने ये नाक काउंट से खुद का नारा लेकर के कर देते हैं। अभी यूपीएससी में जो लेटेस्ट रिजल्ट निकला है उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि रिजल्ट में ज्यादा पाए हैं, क्योंकि ओबीसी या दलित के थे, लेकिन इंटरव्यू में 250 में उनको कम नंबर देकर के पीछे कर दिया गया। अब कोई अग्निहोत्री कौन सा था उसका भी विश्लेषण था, इंटरव्यू में ज्यादा करके उसको टाल करा दिया गया। इस पर हम लोगों का चिंतन है, लोक समाज पार्टी का चिंतन है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में आप लिखित परीक्षा कराइए तो पास वो हाई कोर्ट तक बने, और इंटरव्यू लेने के लिए मात्र 10 नंबर होना चाहिए। यूपीएससी वालों को लेकर लिखेंगे कि आप 250 का नाटक के खत्म कीजिए, 10 नंबर लिखिए, 10 नंबर में जो आप इंटरव्यू देना 10 में 10 दे देंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन 250 में आप 200 दोगे और किसी को 100 में कर दोगे, ये तो बड़ा भेदभाव है। तो ऐसे ही आप लोग चलिए, पत्र लिखिए और लेबर कोड 2020 से अब ये नई जो प्रणाली है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एम्प्लॉय का अब परमानेंट होने का कोई चांस नहीं है। 8 घंटे के बदले 12 घंटा अपना उसमें काम करने का वो दिया गया है। तो ऐसे हालात में हम लोगों का क्या है? ठेकेदार कौन है? ये जो सत्ता में बैठे हुए डीएम है, गवर्नर, ब्रिगेडियर में वहां से रिटायर होकर के ठेकेदार बन बैठे, कोई 400, 500, 1000 आदमी को लेकर के बेरोजगार युवाओं को सत्ता से लेते हैं 35,000, 40,000। हमारे आपके बच्चों को क्या देते हैं? 8,000, 10,000। ये देश का प्रधानमंत्री, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट के विधायक, इस देश के सांसद, सभी लोग जानते हैं, गवर्नर जानते हैं कि ये ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। लेकिन सब लोग जैसे महाभारत का में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभी लोग पक्ष और विपक्ष के सभी लोग मौन थे, लेकिन नहीं बोल रहे थे। आज वही हालात है। लेकिन लोक समाज पार्टी निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ आंदोलन छेड़ी है और चलती रहेगी जब तक निजीकरण ठेकेदारी नहीं खत्म होगा। यही नहीं, लोक समाज पार्टी का संकल्प है, अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने टाइम पर 24,000 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेच के गए थे, उनसे लेकर के मनमोहन और आज नरेंद्र मोदी तक जितनी सरकारी संपत्ति बेची गई है उनको फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। और जब फिर से राष्ट्रीयकरण होगा तो हमारे देश के जो भी युवा होंगे उनको फिर से नौकरी का, सरकारी नौकरी पाने का अवसर हो जाएगा। आज सरकारी नौकरी सिर्फ कागज में है, सभी बच्चे IAS IPS नहीं बन सकते हैं। IAS IPS में वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि वो 2001 में से कानून बना है कि प्राइवेट कंपनियों से 60% सिलेक्शन होगा, यूपीएससी से 60%। अगर 1000 पॉइंट निकलता है तो यूपीएससी से आने वाले समय में 200 लेंगे, 400 लेंगे और 600 बाहर से। 600 बाहर में 3 जातियों के लोग रहेंगे, 400 में आप लोग रहोगे, आरक्षण कितना मिलेगा? तो आज समय की जरूरत है, देश की जरूरत है। हमारे आने वाले जो
युवा है उनकी पुकार है, बच्चों की पुकार है कि आप लोग जितने भी सत्ता में बैठ चुके हैं इनकी ना कोई सोच है ना मानता है जेल जाने की ना टकराने की। आप लोग चलें, सिर्फ लोक समाज पार्टी में बांधता है, चाहे जेल में रखें या रेल में रखें, लेकिन इस व्यवस्था को हर कीमत पे बदल के चलना है। जय हिंद, जय समाजवाद।